Assalamu alaikum, hello viewers, hello students. I am HM Adnan Akbar, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. So dear students, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस तरह का वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे लाजमी दबा दें और घंटी का जो बटन है वो भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक डेली बेसिस पे पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इट का इस्तेमाल। इंग्लिश में अगर कहें तो हम कहेंगे यूज ऑफ इट इन इंग्लिश सेंटेंसेस। दोस्तों, इट इंग्लिश जुबान में बहुत अहमियत का हामिल है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश जुमलों के अंदर इट का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं इट के बारे में बुनियादी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश जुबान में, इंग्लिश ग्रामर में इट एक ज़मीर कहलाती है और उसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं। इसका जवाब आज का हमारा टॉपिक है और आज हम यही सीखेंगे कि इट का इस्तेमाल करके इंग्लिश के अंदर कितने ज़्यादा जुमले बनाए जाते हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर आप ये लेक्चर तसल्ली के साथ, सुकून के साथ और पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आप डेली ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बहुत ज़्यादा जुमले बोलने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप इस लेक्चर को शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देखेंगे और इसके साथ साथ जितने भी जुमले हैं उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप अपने अंदर एतमाद महसूस करके इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जी, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, 5 किस्म के हम जुमले बनाते हैं। ये जैसा कि हमने लिखा हुआ है एक, तो ये पहली किस्म के जुमले हैं जो इट को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो ये हैं मौसम का हाल बताने वाले जुमले इट को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो जी हाँ, इट का इस्तेमाल करके हम मौसम का हाल बताने वाले जुमले बनाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के जुमलों की तरफ। जी, तो दोस्तों, आज का पहला जुमला है आज बादल छाए हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ाए हैं कि इट के साथ हम मौसम का हाल बताने वाले जुमले बनाते हैं, तो ये जितने भी जुमले हैं ये सब में मौसम के हाल के बारे में बताया जा रहा है कि मौसम कैसा है। तो हम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में भी हम कहने की कोशिश करते हैं कि आज बादल छाए हैं। अगर आपसे कोई पूछे आज बादल छाए हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे इट्स क्लाउडी टुडे। रिपीट कीजिए, इट्स क्लाउडी टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आज हवा चल रही है। आज हवा चल रही है, इसकी ट्रांसलेशन होगी इट्स विंडी टुडे। इट्स विंडी टुडे। इट इज को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इट्स पढ़ेंगे, इट्स विंडी टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, आज गर्मी है। आज गर्मी है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स हॉट टुडे। इट्स हॉट टुडे। आज सर्दी है या आज ठंड है। जब सर्दी होती है तो आप डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और लाजमी तौर पे बाज़ औक़ात आपको इंग्लिश बोलना होती है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। अगला सेंटेंस देखें, आज मौसम सुहाना है, मतलब मौसम खूबसूरत है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स फाइन टुडे। इट्स फाइन टुडे। आज मौसम शानदार है, मतलब सुहाने से भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, आपको रोमांटिक टाइप लग रहा है कि शानदार, इस तरह का मौसम आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप इंग्लिश में इस तरह की फीलिंग्स का इजहार करेंगे और मौसम के बारे में बताएंगे इट्स ऑसम टुडे। इट्स ऑसम टुडे। रिपीट कीजिए, इट्स ऑसम टुडे। अगला मौसम के बारे में जुमला है, आज मौसम अच्छा नहीं है।
मतलब आज ऐसा मौसम है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट फाइन टुडे। इट्स नॉट फाइन टुडे। रिपीट कीजिए, इट्स नॉट फाइन टुडे। या अगर मौसम खराब है तो आप कहेंगे इट्स बैड वेदर। इट्स बैड वेदर। रिपीट कीजिए, इट्स बैड वेदर। अगला सेंटेंस देखते हैं, ठंडी हवा चल रही है। एक्सक्यूज मी, रही है लिखा हुआ, ये रही है। ठंडी हवा चल रही है। इट्स ब्लोइंग कोल्ड। इट्स ब्लोइंग कोल्ड। अगला सेंटेंस देखें, गर्म हवा चल रही है। गर्म हवा चल रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ब्लोइंग हॉट। इट्स ब्लोइंग हॉट। अगला जुमला देखें, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। रिपीट कीजिए, इट्स रेनिंग। अगला सेंटेंस देखें, ओले पड़ रहे हैं। इट्स हेलिंग। इट्स हेलिंग। और मौसम के हवाले से लास्ट सेंटेंस देखें, नौशहरा विरका में रोजाना बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी मतलब हल्की फुल्की बारिश। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन हम एक इंग्लिश का एक पैटर्न पढ़ रहे हैं कि हमने मौसम के बारे में बताने वाले जुमले किस तरह पढ़ने हैं। तो चूंकि नौशहरा विरका मेरा सिटी है, तो मैं उसका नाम लाजमी मेंशन करना चाहता था, क्योंकि आपको पता है कि जो शख्स जिस जगह पे रहता हो वो उससे मोहब्बत करता है, और जिस चीज़ से वो मोहब्बत करता हो उसे वो हर जगह पे लाजमी मेंशन करता है। तो इसका जुमला है, इट ड्रिजल्स डेली इन नौशहरा विरका। इट ड्रिजल्स डेली इन नौशहरा विरका। जी तो स्टूडेंट्स, ये वो जुमले थे जो हमें मौसम का हाल बताते हैं, और मौसम का हाल बताने वाले जुमले बनाने के लिए हमें इट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात आपने नहीं भूलनी कि मौसम का हाल बताने वाले जो जुमले हैं वो हम इट इज का इस्तेमाल करके बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेसन का ये दूसरा हिस्सा है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट है, और इसमें हम दूसरी किस्म के जुमले पढ़ेंगे। पहले हमने इट के ज़रिए जो पहली किस्म जुमलों की बनती है, यानी मौसम का हाल बताने वाले जुमले बनते हैं। अब दूसरी किस्म के जुमलों में हम इट के ज़रिए जो जुमले बनते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले लेसन का इयादा कर लें दोबारा से। इट के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं, बुनियादी इल्म है, उसके हवाले से इट एक ज़मीर है और इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब दोबारा सवाल आ गया है कि इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं। जी तो दोस्तों, जी तो स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी किस्म के जुमले हैं ये किस तरह के हैं वो पढ़ते हैं। किसी चीज़, जानवर या छोटे बच्चे की खूबी या खामी बयान करने वाले जुमले बनाए जाते हैं। जी तो ये जवाब है, और इस जवाब के बाद हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो जुमले पढ़ने जा रहे हैं कि जिन के ज़रिए हम किसी चीज़, जानवर या छोटे बच्चे की खूबी या खामी बयान कर सकें। चलिए तो चलते हैं अपने दूसरी किस्म के जुमलों की तरफ जो इट के ज़रिए बनते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये दूसरी किस्म के जुमले हैं जो हम इट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें किसी चीज़ की, किसी बच्चे की या फिर किसी जानवर की खूबी या खामी बयान होगी। एक्सक्यूज मी। आज का पहला सेंटेंस देखते हैं। ये मेरे लिए महंगा है। ये मेरे लिए महंगा है। महंगा होना बाज़ औक़ात खूबी होती है, लेकिन इस वक्त ये खामी है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये मेरे लिए महंगा है, आप इसे खूबी भी कह सकते हैं। बहरहाल किसी न किसी चीज़ की ये कोई ना कोई खूबी बयान कर रहे हैं। इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। रिपीट कीजिए, इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। अगर आपने कोई दुकान से कोई ड्रेस खरीदने गए हैं और वो महंगा है, तो आप कह सकते हैं दुकानदार को कि इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। रिपीट कीजिए, इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। ये मेरे लिए महंगा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सस्ता है।
ये सस्ता है। आपके दोस्त ने या किसी भी फर्द ने कोई चीज़ पहनी हुई है, कोई घड़ी है, कोई शूज़ है, कोई ड्रेस है, तो आप जस्ट कमेंट करना चाहते हैं और अपने तक खुदारा इस तरह का कमेंट जस्ट अपने तक ही रखिए, ये सस्ता है, तो आप कहेंगे इट्स चीप, इट्स चीप, इट्स चीप। वैसे इस तरह कमेंट करना नहीं चाहिए। हाँ, तब करना चाहिए जब कोई दुकानदार किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत लगा रहा हो, तो आप को लगे कि इट्स टू मच एक्सपेंसिव, तो आप कह सकते हैं इट्स चीप। अगला सेंटेंस देखें, ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टेस्टी, इट्स टेस्टी। रिपीट कीजिए, इट्स टेस्टी। इस तरह का जुमला आप तब बोल सकते हैं जब घर में आपकी वाइफ ने, अगर आप बच्चे हैं तो आपकी मॉम ने, या आपके किसी और रिश्तेदार ने कोई डिश बनाई हो और वो आपने चखी हो, तो फिर आप कह सकते हैं इट्स टेस्टी। तो आप देख रहे हैं कि इधर किसी चीज़ की खूबी बयान हो रही है। अगला जुमला देखें, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। ये जुमला आप किसी ख्याल, किसी नसीहत, किसी आइडिया के बारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दोस्त ने कोई आपको मशवरा दिया, लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी ज़हन नशीन रखनी है कि इट का इस्तेमाल हमने किसी चीज़, किसी जानवर या किसी चीज़ की खूबी या खामी बयान करने के लिए इट का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस देखें, कामयाबी की तरफ कोशिश करना अच्छा है। बहुत ही प्यारा जुमला है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी की तरफ कोशिश करना अच्छा है। आप कामयाबी की तरफ कोशिश करने को अच्छा कह रहे हैं, उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स गुड टू स्ट्राइव टुवर्ड सक्सेस, इट्स गुड टू स्ट्राइव टुवर्ड सक्सेस। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा है। इट का इस्तेमाल हम ग्रीटिंग्स में भी करते हैं, जब हम सलाम दुआ करते हैं और किसी के मिलने को बहुत अच्छा कहते हैं, उसकी खूबी बयान करते हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ ग्रेट टू सी यू, इट्स ग्रेट टू सी यू। अगला सेंटेंस देखें, आपको यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसकी इंग्लिश है इट्स नाइस मीटिंग यू हियर, इट्स नाइस मीटिंग यू हियर। रिपीट कीजिए, इट्स नाइस मीटिंग यू हियर। अगला सेंटेंस देखें, ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त सिगरेट पीने लगा है या कोई और इस तरह की चीज़ है जो उसके लिए बुरी है, तो आप उस चीज़ की खामी बयान करने के लिए कह सकते हैं इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। एक्सक्यूज मी, इधर यू है तो इसे आप योर पढ़ेंगे, योर। इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। ये शानदार है। अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत आला है, तो आप कहेंगे इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। कोई ड्रेस हो सकता है, मौसम हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, जिसे आप देख के कहें इट्स ऑसम, ये प्यारा है, इट्स लवली, इट्स लवली। ये प्यारा है कि इंग्लिश होगी इट्स लवली। ये मज़ाहिया चैनल है। अब चैनल एक चीज़ है तो उसके बारे में आपने कमेंट करना है, खूबी या खामी बयान करनी है, तो आप ज़ाहिरी बात है इट का सहारा लेंगे, तो आप कहेंगे इट इज़ फनी चैनल, इट्स फनी चैनल। ये खूबसूरत जगह है। अब आपने एक जगह है उसकी खूबी या खामी बयान करनी है, तो बहरहाल इस जुमले के अंदर तो खूबी बयान हो रही है, तो आप कहेंगे इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। रिपीट कीजिए, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इट का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं और ये इट का तीसरा इस्तेमाल है। हम ये हिस्सा शुरू करने से पहले दोबारा से पढ़ लें। इट एक ज़मीर है और इसे इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं, तो इस हिस्से में जिस तरह के जुमले बनाए जाते हैं वो इसका जवाब है वक्त, टाइम, दिन, महीना और सदी के बारे में बताने के लिए हम जुमले इट के ज़रिए बनाते हैं। जी, तो आपने देखा
कि वक्त बताना हो, आप डेली बेसिस पे वक्त बताते हैं, पूछते हैं तो इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गौर कीजिए, आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम ये सारे जुमले पढ़ के ईजीली स्पोकन इंग्लिश अपनी बेहतर बनाएंगे। टाइम, दिन, डेली बेसिस पे आप पूछते हैं कि व्हाट डे इज़ टुडे, या व्हाट टाइम इज़ इट, या महीना पूछते हैं विच मंथ इज़ इट। तो आप, और यस, सदी के बारे में बाज़ औक़ात तो नहीं पूछते, अब डेली तो सदी बदलती नहीं, 100 साल के बाद बदलती है। एनीवेज, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का पार्ट 3 देखते हैं इसके जुमले। आइए चलते हैं आज के जुमलों की तरफ। जी, तो आज का जो पहला जुमला है वो है सुबह हो चुकी है, या सुबह का वक्त है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। रिपीट कीजिए, इट्स मॉर्निंग। शाम हो चुकी है, या शाम का वक्त है। ये सुबह लिखा हुआ है, ये गलत है, इधर शाम आएगा, शाम का वक्त है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स इवनिंग, इट्स इवनिंग। रिपीट कीजिए, शाम हो चुकी है की इंग्लिश है इट इज इवनिंग। आगे है रात हो चुकी है, रात का वक्त है। तो हम कहेंगे इंग्लिश में इट्स नाइट, इट्स नाइट। रिपीट कीजिए, इट्स नाइट। तो आप देख रहे हैं कि इट के ज़रिए हम वक्त बताते हैं। वक्त बताने वाले जो जुमले हैं वो सारे के सारे इट के ज़रिए हम बनाते हैं और बोलते हैं। आज सोमवार है, अगर आपने दिन के बारे में बताना है तो आप फिर भी इट का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। आज सोमवार है, आप कोई दिन बताना चाह रहे हैं, सोमवार है, मंगल है, बुध है, जो भी है, तो आप कहेंगे इट्स मंडे। अगर आज मंगल है तो आप कहेंगे इट्स ट्यूसडे। अगर आज बुध है तो आप कहेंगे इट्स वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। लाइकवाइज आप आगे जुमले बनाते रहें दिनों के हवाले से और लाजमी प्रैक्टिस करें। अगला जुमला देखते हैं। ये जनवरी है, मतलब अगर आपने किसी महीने के बारे में बताना है तो वो भी एक टाइम पीरियड है। और जब भी टाइम पीरियड का इस्तेमाल करना हो तो हम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पोकन में डेफिनेटली इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनवरी का महीना है या ये जनवरी है, तो हम कहेंगे इट्स जनवरी। रिपीट कीजिए, इट्स जनवरी। अगला सेंटेंस देखें। अंधेरा छा रहा है या शाम हो रही है। तो ये भी एक टाइम पीरियड है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क, या आप कहेंगे इट्स इवनिंग। रिपीट कीजिए, इट्स गेटिंग डार्क। रिपीट कीजिए, इट्स गेटिंग डार्क। अगला सेंटेंस है दोपहर का वक्त है या दोपहर हो चुकी है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स आफ्टरनून, इट्स आफ्टरनून, इट्स आफ्टरनून। अगर आपने सदी के हवाले से जुमला बोलना है, जाहिर बात एक टाइम पीरियड है, तो आप कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी सदी चल रही है, तो आप कहेंगे ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी है या 21वीं सदी चल रही है। तो आप इंग्लिश में इट का इस्तेमाल करेंगे इट्स 21st सेंचुरी, इट्स 21st सेंचुरी। रिपीट कीजिए, इट्स 21st सेंचुरी। अगर आपने टाइम बताना हो, क्लॉक का टाइम, तो फिर भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के पिछले लेक्चर्स को देखें तो उसमें टाइम पीरियड को बताने के लिए डिटेल्ड लेक्चर्स मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। एनीवेज, ये सेंटेंस देखें, 3 बजे का टाइम है या 3 बज गए हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 3 o'clock। रिपीट कीजिए, इट्स 3 o'clock। तो आप देख रहे हैं कि वक्त बताने के हवाले से जितने भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें इट इज़ का इस्तेमाल होता है। तो आप ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमी इस्तेमाल करें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगला और लास्ट सेंटेंस देखें इस हिस्से का। 7:30 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स 7:30, इट्स 7:30। तो चलिए चलते हैं आज के अगले पार्ट की तरफ। जी, तो
डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, ये चौथा जो पार्ट है इंग्लिश का, कि जिसमें हम चौथी किस्म के जुमले बनाना सीखेंगे। तो वो हम शुरू कर रहे हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चौथे पार्ट की तरफ आ चुके हुए हैं और इस चौथे आज के लेक्चर के हिस्से में हम पढ़ेंगे कि इट के ज़रिए हम किस तरह के मज़ीद जुमले बना सकते हैं। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम दोबारा यादा कर लेते हैं कि इट एक ज़मीर है। इसे हम इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इस चौथे हिस्से के अंदर हम ऐसे जुमले ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़, जानवर या छोटे बच्चे को बयान करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़, जानवर या छोटे बच्चे को बयान करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज के जुमले पढ़ते हैं। ये जहर है। पहला सेंटेंस देखें, ये जहर है। तो आप देख रहे हैं ये एक चीज़ है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इट इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ पॉइजन। ये जहर है कि इंग्लिश क्या होगी? इट इज़ पॉइजन। इट इज़ पॉइजन। आगे देखें, ये जहर का तर्याक है। ये जहर का तर्याक है, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ एंटीडोट। इट्स एंटीडोट। अगला सेंटेंस देखें, ये आम का दरख्त है। ये आम का दरख्त है, तो ये भी एक चीज़ है। तो हम उस चीज़ के बारे में बताने के लिए भी इट्स का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ मैंगो ट्री। इट्स मैंगो ट्री। रिपीट कीजिए, इट्स मैंगो ट्री। आपने किसी भी दरख्त के बारे में कोई सेंटेंस बोलना हो तो उसे बयान करना हो तो आप कहेंगे इट्स, आगे वो दरख्त लगा दें। एनीवेज, अगला सेंटेंस देखें, ये प्लास्टिक की बोतल है। ये प्लास्टिक की बोतल है। इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ प्लास्टिक बोतल। इट्स अ प्लास्टिक बोतल। रिपीट कीजिए, इट्स अ प्लास्टिक बोतल। अगला देखें सेंटेंस, ये कुत्ता है। अब आपने किसी जानवर के बारे में बात करनी है तो फिर भी आप इट का इस्तेमाल करेंगे। ये कुत्ता है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ डॉग। इट्स अ डॉग। रिपीट कीजिए, इट्स अ डॉग। अगला सेंटेंस देखें, जानवर के हवाले से अगर आपने बात करनी हो, ये गधा है। ये गधा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स डोंकी। इट्स डोंकी। अगला सेंटेंस देखें, अगर कोई चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हो तो वो आप इट का इस्तेमाल करेंगे। ये बह रहा है या ये टपक रहा है, मतलब कोई चीज़ लीक है, तो आप फिर भी किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ लीकिंग। इट इज़ लीकिंग। इट्स लीकिंग। अगला सेंटेंस देखें, ये तूफान है या ये आंधी है। आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आंधी। इट्स साइक्लोन। इट्स साइक्लोन। रिपीट कीजिए, इट्स साइक्लोन। अगला सेंटेंस देखें, ये जल्जला है या जल्जला आ गया है। तो एक चीज़ है तो उसके बारे में हमने बात करनी है, तो हम कहेंगे इट इज़ अर्थक्वेक। इट इज़ अर्थक्वेक। अगला सेंटेंस देखें, ये सुनामी है, तो हम इसकी इंग्लिश कहेंगे इट्स सुनामी। इट्स सुनामी। जी, तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज के लेसन के 5वें हिस्से की तरफ और उसमें देखते हैं कि हम किस तरह के सेंटेंसेस इट के ज़रिए बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं आज के लेसन के 5वें पार्ट में, 5वें हिस्से में। चूँकि आपको पता है आज हम इट का डिटेल्ड इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि हमने लेक्चर के आगाज़ में बताया था कि इट के ज़रिए हम 5 तरह के जुमले बोलते हैं।
तो हमने जो पहली 4 काइंड्स हैं जो हम इट के ज़रिए इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं वो पढ़ ली, और अब हमने 5वीं काइंड पढ़नी है कि 5वें हिस्से में हम किस तरह के इट के ज़रिए जुमले बनाएंगे। तो आज का ये 5वां हिस्सा स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा इट के बारे में नॉलेज जो है अपना रिपीट कर लें। इट एक ज़मीर है और इसे इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए इस हिस्से की तरफ आते हैं। इट का इस्तेमाल करके कैसे जुमले बनाए जाते हैं, तो ये हमने अपने आप से सवाल कर लिया। तो इस 5वें हिस्से में हम कहेंगे किसी नाम या ज़मीर, नाम किसी शख्स का नाम, किसी औरत का नाम या किसी भी इंसान का नाम, उसके बारे में, या ज़मीर के बारे में। ज़मीर दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये मशहूर मारूफ 7 ज़मीरें हैं। और भी ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस हैं, डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, रिफ्लेक्सिव है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी हैं। लेकिन हमने जस्ट इट के बारे में बात करनी है और इधर जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके हवाले से बात करनी है कि किसी नाम, कोई नाम हो गया, या ज़मीर जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या किसी बात पर जोर देने के लिए हम इट का इस्तेमाल करके जुमले बनाते हैं। तो इस हिस्से में हम ये सीखेंगे कि इट का इस्तेमाल करके हमने किसी नाम पर जोर देने वाले जुमले बनाने हैं, या किसी ज़मीर पर जोर देने वाले जुमले बनाने हैं, या किसी बात पर जोर देने वाले जुमले बनाने हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस हिस्से के जुमलों की तरफ कि हम किस तरह किसी ज़मीर पर जोर देकर इंग्लिश में जुमले बनाते हैं। पहले हम उर्दू पैटर्न देखेंगे, फिर हम इंग्लिश देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, पहले उर्दू का पैटर्न देखें कि हम किस तरह किसी नाउन या प्रोनाउन पर स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं, ताकीद करते हैं, और फिर हम उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। वो मैं ही था, मैं पर इधर जोर है, वो मैं, और मैं इंग्लिश में आई प्रोनाउन है। वो मैं ही था जिसने आपको सुबह 3 बजे कॉल की थी। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं पर स्ट्रेस है, जोर है, और ये जो मैं है ये ज़मीर है। तो मतलब हमने पहले पढ़ लिया था कि जब उर्दू जुमले के अंदर या इंग्लिश जुमले के अंदर हमने ज़मीर पर जोर देना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, और इसकी ट्रांसलेशन देखने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वो मैं ही था वगैरह वगैरह, या यही है वो चीज़, या यही है वो जगह वगैरह, इस तरह का पैटर्न हो तो आपने इट इज़ का इस्तेमाल करना इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश सेंटेंस बोलने के लिए। तो इट वॉज आई, वो मैं ही था, इट वॉज आई who called you at 3 AM। रिपीट कीजिए, इट वॉज आई who called you at 3 AM। वो मैं ही था जिसने आपको सुबह 3 बजे कॉल की थी। तो अगर आप इंग्लिश सेंटेंस देखें तो इस सेंटेंस के अंदर आई के ऊपर जोर दिया जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है। इट वॉज आई, वो मैं ही था who called you at 3 AM, जिसने आपको 3 बजे कॉल की थी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ये तुम ही थे जिसने पार्टी में मेरी बेइज्जती की थी। आप देख रहे हैं ना, ये तुम का जो लफ्ज़ है, ये जो वर्ड है तुम, इसके ऊपर सारा स्ट्रेस है। ये तुम ही थे, तो ये जो तुम है ये इंग्लिश में प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और ये जो 5वीं किस्म इट के जरिए हम जुमले बनाते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन पे जोर देने वाले जुमले इसके जरिए बनाते हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। इट वॉज यू who insulted me in the party। रिपीट कीजिए, ये तुम ही थे जिसने पार्टी में मेरी बेइज्जती की थी। It was you who insulted me in the party। जी तो अगला सेंटेंस देखते हैं, यही है वो जगह जहां हम पहली बार मिले थे। ये जो रोमांटिक लोग हैं वो या कोई भी इंसान कह सकता है कि यही है वो जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो पैटर्न है ख़ास तौर पे यही है वो पहली जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे, जाना वगैरह वगैरह, ये रोमांटिक लोग इस्तेमाल करते होते हैं। बहरहाल इस तरह का जो पैटर्न है। अब देखें इस जुमले के अंदर वो जगह मतलब ख़ास जगह, ये नाउन है, और हम ये बात नहीं कर रहे ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, बहरहाल ये नाउन है जगह। तो हम जगह पर जोर दे रहे हैं तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम।
इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यही है वो जगह जहां हम पहली बार मिले थे। तो जगह के ऊपर स्ट्रेस है और इंग्लिश सेंटेंस के अंदर भी प्लेस के ऊपर स्ट्रेस है। इट इज़ द प्लेस, इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला सेंटेंस देखें, यही है वो हस्पताल जहां तुम पैदा हुए थे। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर हस्पताल एक नाउन है, हम ये बात नहीं कर रहे ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन है नाउन, एक नाम है किसी बिल्डिंग का, किसी जगह का, और हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि यही है वो अस्पताल जनाबे वाला जहां पर आप पैदा हुए थे। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो भी हम इट इज़ के यूज़ के ज़रिए बोलते हैं। इट इज़ द हॉस्पिटल, इट्स द हॉस्पिटल वेयर यू वर बोर्न। रिपीट कीजिए, इट्स द हॉस्पिटल वेयर यू आर बोर्न, यही है वो अस्पताल जहां पर आप पैदा हुए थे। अगला सेंटेंस देखें, ये वही था जिसने तुम्हारी खातिर लड़ाई की। आपका दोस्त है और आप उसके साथ बेवफाई कर रहे हो, और आपका जो एक कॉमन फ्रेंड है वो आपको कहता है, या म्यूचुअल फ्रेंड है वो आपको कहता है कि यार यही तो था जिसने तुम्हारी खातिर लड़ाई की और क्या कुछ मुसीबतें उठाई वगैरह वगैरह। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो हम इट के ज़रिए ट्रांसलेट करते हैं। तो हम कहेंगे इट वाज ही, इट वाज ही। अब ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, इसके ऊपर हम स्ट्रेस कर रहे हैं। इट वाज ही, ये वही था, हु फॉट फॉर यू, जिसने तुम्हारी खातिर लड़ाई की। एनीवेज अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यही वो मौसम है जिसमें आप आम खाते हो। यही वो मौसम है जनाब, यही वो मौसम है जिसमें आप आम खाते हो, चंगे टिका के रज के। तो हम इसी पैटर्न को इंग्लिश में इट इज़ के साथ स्पीक करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, इट इज़ द सीजन व्हेन यू एंजॉय मैंगोज। इट इज़ द सीजन व्हेन यू एंजॉय मैंगोज। अगला सेंटेंस देखें, ये मैं ही था जिसने तुम्हें बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगाई थी। अगर कोई आपके साथ बेवफाई कर रहा है और आप उसके साथ बड़े ट्रू हो, और बात यह है कि आप उसे एहसास दिला रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, तो आप ये जुमला बोल रहे हैं, ये मैं ही था जिसने देखो तुम्हारी जान बचाने खातिर दरिया में छलांग लगाई थी। तो मैं ही था, इसके ऊपर स्ट्रेस है, तो इसको हम इट इज़ के साथ इट के साथ स्पीक करेंगे। तो हम कहेंगे इट वॉज आई, इट वॉज आई हु जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव यू। रिपीट कीजिए, इट वॉज आई हु जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव यू। अगला सेंटेंस देखें, ये मैं ही हूँ। अब देखें इसमें भी मैं पर्सनल प्रोनाउन है जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये मैं ही हूँ जो लोगों की तालीम के बारे सोचता हूँ। एनीवेज ये मैं अपने बारे नहीं कह रहा, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यकीन है आप सबकी नीयत बहुत अच्छी है, और वैसे भी और नीयतों को मुराद होती है, तो ये आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ही हूँ जो लोगों की तालीम के बारे सोचता हूँ। तो आप कहेंगे इट्स आई, इट्स आई। अब देखें आई के ऊपर स्ट्रेस है। इट्स आई हु थिंक्स अबाउट पीपल्स एजुकेशन। इट्स आई हु थिंक्स अबाउट पीपल्स एजुकेशन। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये माँ ही होती है जो हमेशा अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देती है। ये माँ, अब देखें माँ ही होती है, माँ के ऊपर स्ट्रेस है। तो माँ एक नाउन है, एक रिश्ता, एक ज़ात होती है जो ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त और कुर्बानी जैसे जज्बात से सरशार होती है, और उसकी मोहब्बत बड़ी बेलौस होती है। एनीवेज़ हम सेंटेंस की तरफ देखें, ये माँ ही होती है जो हमेशा अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देती है। तो अब देखें माँ के ऊपर स्ट्रेस है, तो इट इज़ या इट वाज, बरल है आ रहा है तो इट इज़ लगेगा। अगर था, जैसे ये पिछला जुमला अगर आप इस पे देखें तो वाज आएगा, वाज आया था, तो उसके बाद हम फ़ौरन वो नाउन लगा देते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है। इट्स मदर हु ऑलवेज सेक्रीफाइसेस फॉर हर चिल्ड्रन।
रिपीट कीजिए, इट्स मदर, ये माँ ही होती है, हु ऑलवेज सेक्रीफाइसेस फॉर हर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है। अगला सेंटेंस देखें, ये आसिफ ही था जिसने मेरा पेन तोड़ा था। अब देखें, ये नाम आ गया, नोन आ गया, प्रॉपर नोन आ गया कि जब हमने किसी नाम पर स्ट्रेस करना हो और फिर उसके बारे में जुमला बोलना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, इट वॉज आसिफ हु ब्रोक माई पेन। इट वॉज आसिफ हु ब्रोक माई पेन। इट वॉज आसिफ हु ब्रोक माई पेन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर था वो आपके इंग्लिश नॉलेज को बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे वीडियो के आखिर पर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का सब्सक्राइब का बटन होता है, मेरा ख्याल है आप लोगों को नहीं पता, तो बहरहाल मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इस तरह का सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का बटन होता है, वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस तरह का घंटी का निशान होता है वो भी लाजमी दबा दें ताकि हमारे चैनल की जितनी भी नई वीडियोस आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो एक और रिक्वेस्ट वो ये है कि कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको ये जो नॉलेज इम्पॉर्टिंग वीडियोस हैं तालीम देने वाली, ये कैसी लग रही हैं, ताकि हम अपने लेक्चर्स के मेथड और अपने असबाक की डिटेल्ड जो मेथडोलॉजी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।